कैसे करूं, बिल्कुल उसको कोई रास्ता नहीं नजर आता, भयभीत हो जाता है, सारी मर्यादाएं तोड़ देता है। लेकिन जो गुरु के आश्रित हो गया फिर बात, इसीलिए कहा जाता है कि वृंदावन वास उसी का निर्वाध हो जाता है जिसके रसिक जन गुरुजन कहते बास करो ना वृंदावन, काय को भागा घूमता है, वो कह दे तो लाडली जो मोहर लगा देती है, फिर उसमें बाधा नहीं रहती। इसीलिए रसिक जन कि भाई अब क्यों परेशान हो रहा है, तू बास कर वृंदावन, अगर वो रेखा तुम क्रॉस कर गए तो ऐसी माया घसीटेगी कि फिर तो लक्ष्मण रेखा पार हुई तो सीता जी को भी रोना ही पड़ा, रावण का त्रास सहना पड़ा, नहीं सहना पड़ा, कितना सहना पड़ा। तो ऐसे ही गुरु के द्वारा खींची हुई लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत बने रहो तो रावण, ये जो माया के विविध प्रकार के दोष है ना, वो रावण है, वो आपकी बुद्धि का हरण नहीं कर सकते, नहीं बुद्धि विकल हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगी। और अब हमारा जीवन श्री जी के लिए तुम्हें क्या चिंता करना है कि मुझे बुखार आ रहा है कि टीबी हो रही, कि बच्चा मर जाएगा कि बच्ची मर जाएगा। अगर 8:10 में बच्चे को मरना है तो ब्रह्मा भी ताकत लगा दे नहीं बचा सकते, और अगर उसे नहीं मरना है तो ऐसे धूप में छोड़ आओ, उसे राजा बनना है ना, तो वहीं से कोई ऐसा संयोग बनेगा कि राजा बन जाएगा, वो नहीं मरेगा। और अगर मरना है ना तो अमृत छिड़काव करके रख लो, सारी व्यवस्था करके, वो बचेगा नहीं, मर जाएगा। अरे भक्त होकर इतना तो आश्रित रहो, जो होगा प्यारी जी करेगी, प्यारी जी के आश्रित रहो, जैसा हो प्यारी जी विधा। हम भयभीत क्यों हो जाएं, हम विश्वास क्यों छोड़ बैठे, हम निष्ठा से क्यों विचलित हो जाए। प्रश्न यही तो होगा, जो भी घसीटा जाएगा तो पहला प्रश्न होगा, आप कितने मेरे हो, कितने आप अपने शरीर के हो, शरीर संबंधियों के हो, और कितने आप प्रियाजू के हो। बस एक बार उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आप खरे निकल गए, बस मैं आपका हूं। नारायण कठिन है हरि मिलन की बाट, या मैं पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, मर गया मैं, चलो अब मर के चलो, मर के चलो तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। इस मार्ग में जिंदा नहीं चला जाता, इस मार्ग में मरो रे जोगी मरो, मरणो है ति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। इस मार्ग में चलने वाला पथिक मन मार्या तन बस में कीना हुआ भरम सब दूर। इतना विश्वास कर लो कि जिस क्षण जो होना वो होके रहेगा। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, जो कछ लिखो लीलाट दुख सुख देह संग, भुगते वो जहां जाएगो, या सिद्धांत भंग या सिद्धांत अभंग, तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। ओ सूट नहीं कर रहा वृंदावन सूट नहीं कर रहा तो दुर्भाग्य है। माया सूट करेगी तो तुम्हें नष्ट कर देगी। 4 दिन की चांदनी तुम्हारे जीवन की रह गई, तुम क्या अमृत तो खा के आए हो, कीड़े की तरह मर जाओगे और फिर दुर्गति 84 लाख चक्र में होगी। श्री जी से रो और कहो कि सूट कर जाए यहाँ की वायु, लाडली जो यहाँ का पाली सूट कर जाए, यहाँ की वाणी सूट कर जाए, यहाँ का वायु सूट कर जाए। अरे जीवन कितना रह गया है। अच्छा मेरा बच्चा, तुम अपनी अंगुली को इतना बचा सको तो हमें बताओ। जिस दिन ये रुआ झड़ना होगा ना, तुम एक रोया को भी अपनी त्वचा में नहीं रोक सकते, एक रोए को आप अपनी त्वचा में नहीं रोक सकते। जिस दिन झड़ना होगा उसी दिन झड़ जाएगा ये। तुम क्या कर सकते, तुम हो क्या, ऐसे क्यों नहीं हो जाते, अज्ञान में हो। जितनी दवाइयों में सामर्थ्य है वो भगवान नाम के करोड़वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकती। भगवत आश्रित, भगवत प्रेम में मतवाले रहो, लाडली जो रीस जाएगी सब ठीक हो जाएगा। अर्थ की बात रही कि भाई रुपया भी तो होना चाहिए, तो जिसने बिना किसी बैंक के बैंक पैदा कर दिया, प्रभु के पास कौन सी मशीनरी है। अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत लोकों में, अनंत देशों में जहां जो चाहिए वो सब है। अब देखो, जिस लोक में, जिस देश में, जिस प्राणी को जो चाहिए वो है। पशुओं के लिए पशुओं वाला आहार, राक्षसों के लिए राक्षसों वाला आहार, देवताओं के लिए देवताओं वाला आहार, मनुष्य के लिए मनुष्य वाला आहार, जो जैसे जीना चाहता है। आपको 50 रुपए रोज नहीं, लेकिन 100 रुपए की जो अफीम खाता है, कहां से भी यहां शाम तक आ जाएंगे उसके पास। वो तड़प के मरेगा नहीं रोड में कि मर रहा है, देखो 100 की अफीम खा। ये विचित्र खिलाड़ी ठाकुर है। इतने पशु पक्षी, इतने कीड़ा मकोड़ा जीव, कितना छोटा जीव तो भी वो भी पा रहा है।
एक बड़ा विशाल चीज जो मनोभोजन करता उसको भी दे रहा ठाकुर। कोई ऐसा नहीं। एक बार शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और बोले अकाल पड़ा तो हमने खोल दिया खजाना और किसी को भूखा नहीं रहने दिया। तो देखा कि इसके नेत्रों में तो हम झलक रहा है। कहा सिब्बू एक घन उठा और साथ चल। तो गए तो एक बड़ा सा पत्थर था, बोले यहां तोड़। तोड़ा तो पत्थर हटाया तो देखा 2 मेढक आराम से खूब चिकने मोटे तगड़े। बोले इनको किसने दिया? इस शिला के अंदर इसको कौन वायु दे रहा है, कौन भोजन दे रहा है, कौन जल दे रहा है? देख कहीं सिकुड़न है, एकदम स्वस्थ तगड़ा मेढक 2। बोले देख सारे चराचर जगत को वही दे रहा है, तू व्यर्थ में क्यों मान रहा है? अब ये केवल बातें सुन ली जाती, केवल कह दिया जाता कि हमारे प्राण तो आपके लिए हैं प्रभु, या हे गुरुदेव आपके लिए हैं। लेकिन प्राण में जरा सी गर्म वायु लगी तो ना गुरु दिखाई दे ना इष्ट दिखाई दे, भागम भाग मच जाता है। कहां है? अगर समर्थ भाव है और समर्पित कर दिया तो आपका है, आप जानो। तो आपको लगेगा कि आपकी ज्वाला घिर गई, लेकिन वो आपके शरीर में ताप नहीं पैदा करेगी, वो चंदन की जैसी शीतल हो जाएगी। पर उतनी देर में तो आपके होश उड़ जाएंगे ना। वो जो ज्वाला है, जब तक ज्वाला नजर आ रही तब तक तो घबराना होगा, वो शीतल हो जाएगी। हरि पर विश्वास करो, प्रभु पर विश्वास करो। हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। जब कानपुर में बहुत कई वर्षों पहले जब भर्ती हुई, इस मतलब 18-20 वर्ष पहले नर्सिंग होम में, तो वहां दवा 1800 रुपए महीने की लिखी गई। और अपने भिक्षावृत्ति से बच्चों से ये कह रहे थे ऊपर की आज तुम्हें जो सुविधा है मुझे जीवन में नहीं मिली। आज प्रत्येक बच्चा रोटी मांग के लाओ, सब्जी के लिए व्यवस्था है, आधा लीटर दूध है, आप रह सकते हो, पंखा बिजली भी है। और वो सामने कुटिया मदन टेर के ऊपर है, वो आप देख लीजिए, ना पानी है ना भोजन की व्यवस्था है। बलराम ब्रजवासी हमें 250 ग्राम लाके आंवले की सूखी कली दे देते थे। ब्रजवासी की रोटी मांगी, उस आंवले की कली को पानी में डाल के गए, लौट के आए, नमक और ऐसे छिड़क के लिया, उस आंवले की कली के साथ रोटी पाते थे सालों। कोई सब्जी नहीं, कोई दाल नहीं, किसी से व्यवहार ही नहीं, एक पैसा। अब 1600-1800 रुपए महीने कहां से आएंगे? यही कुटिया थी शंकर जी के मंदिर के बगल में, यही थी। अब जो ये हुआ कि 1800 रुपए महीने की दवा, तो वहां के कानपुर के लोगों ने कहा यहाँ 18,000 भी लगे तो कोई बात नहीं, आप वृंदावन में जाओगे आपकी कैसे व्यवस्था होगी? उनका मरने जाएंगे, जीने नहीं। हमका तुरंत हमें वृंदावन भेजो, गुरु जी से ये कह के लाओ कि हमें केवल डॉक्टर को दिखाना है, यहाँ 1 मिनट में रुक सकते हैं। उस समय वृंदावन की अनन्य निष्ठा का नियम नहीं लिए थे। तो जब वहां से यहाँ आए तो उन्होंने देखा वो कैसे रहोगे, आप जाइए यहाँ से जाइए। और ऐसा लगा जैसे अपने घर आ गए। फिर मेरे भी मन में थोड़ी सी बात आई कि ये दवा तो 1 ही महीने की है, और दवा के बिना शरीर कैसे किडनी का रोग कैसे मरना है ना, अपने को मरना है। 35,000 रुपए 1 महीने के अंतर्गत हो गए, किसी से मांगा नहीं था। 35,000 रुपए हो गए, ढेर सारी दवाई आ गई कानपुर से, अपने आप वो लोग ले आए नगद इतने रुपए, और इतना फल फूल आने लगा कि बंदरों को फेंकना पड़ा, सेब पपीता। जो हमें लगा कि मतलब केवल भरोसा कर लिया कि मुझे मरना है वृंदावन। आप देखो लाडली जी चला रही, कोई कह सकता है कि मेरे से 100 रुपया मांगा, आप देखो। और सैकड़ों साधक है, उनका भोजन पानी सब व्यवस्था चल रहा है, कोई एक नहीं कह सकता। सत्संग किया, ऊपर गए, ये आए, किसी सेठिया और भाटिया को तो नहीं देखा ऊपर जाते हैं कि भाई पकड़ा दी। यही सेठिया भाटिया है, इन्हीं में हमारा काम चलता है। यही देखो चुनपुर ऐसे देखो, ये सरकारी बैंक का ऑफिसर है, अभी बाबा जी हो गए, पूरी की पूरी पेमेंट अपनी हमें देते हैं, ऐसे हमारा काम चलता है। श्री जी जो है ना ऐसे, यहाँ कोई भी एक बतावे कि भाई वो सेठिया जी कार से आए और महाराज को देख के चले, हमारे तुम ये लोग सेठिया हो भाटिया हो जैसे चल। तो भांगो खाओ आनंद से, चैन से श्री जी के आश्रित रहो। जब हम श्री जी के आश्रित हो गए तो तुम्हें आज भी बता रहे हैं, आप देखो रोग बढ़ ही रहा है, कोई घट तो नहीं रहा ना, दवा रही 1 रुपया नहीं। अगर यहां से खून निकल के जाता है ना चेक होने, तो जो चेक करते हैं वो कहते हैं हमें रुपया नहीं चाहिए। अगर वो कहते हैं नहीं रुपया ले तो बोले नहीं हमारे यहाँ चेक नहीं होगा, हमारे यहाँ होगा तो रुपया नहीं ले। अब आप सोचो लाडली जी की दुलार ही तो है, नहीं तो लाइन में खड़े रहो घंटों चेक कराने के लिए। प्रभु के आश्रित हो जाओ, प्रकृति तुम्हारे अधीन हो जाएगी। परमात्मा तत्व जो समस्त सृष्टि का शासक है वो हमारी प्रियाजू के अधीन, जाके अधीन सदा इस सावरो या ब्रज को पर हिला दिए जाओगे।
हमारे यहाँ एक सिद्ध महापुरुष उधर संन्यास मार्ग में बड़े चमत्कार देखे, सिद्धियां होती है। हनुमान जी की बड़ी सिद्धि उनको, ये हमने अनुभव किया है। बड़ी बड़ी मतलब चमत्कार में वृत्तियां देखी, तो उन्होंने खबर भेजा आज के 22-23 वर्ष पहले कि उनसे कह दो कि संन्यास मार्ग छोड़कर जो वैष्णव हो गए इसीलिए उनकी किडनी खराब हो गई, और एक बार मेरे सामने आवे गलती मान ले कि मैंने गलती किया तो मैं माफ कर दूंगा और उनकी किडनी ठीक हो जाए। वो सन्यासी ही थे और पहले से जाते थे। अरे तो परिक्रमा दे रहे थे, वो मिले उनके संतजन जिनको भेजा था, तो हम कहा सुनो हमारा प्रणाम कह देना और कह देना अलवेली सरकार की गलियों को छोड़कर किसी और सरकार की गली में आने वाले नहीं। इसके बाद अगर हमारी हर बार हर जन्म में किडनी खराब हो तो भी मैं अलवेली सरकार कह रहा हूं, ये उनसे प्रार्थना कर देना जिंदगी में चाहे सड़न पैदा हो जाए लेकिन कभी इस भाव से तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा कि मेरी किडनी ठीक हो जाए। गुरुजनों में है वो, मतलब अपने संन्यास मार्ग के अंतर्गत कभी नहीं। हमारी निष्ठा है अभी मर जाओ, हमें जीने के लिए थोड़ी। मेरा जीवन लाडली जी के लिए है, अब तुम जैसा चाहो वैसा खेलो, मेरे जीवन के साथ खेलो, जैसा चाहो खेलो। ये सब आपका है, आप इसे सड़ा करके मुस्कुराओ तो आनंद है, हम उसी में आनंद जो ही प्यारो करें। सो मैं कैसे चाहूं कि मैं ठीक हो जाऊं, और अगर उनको रखना है तो आप रिपोर्ट देख लो, हमें देख लो, दोनों बातें देख लो, चमत्कार उनका देख लो कि हम आपके सामने बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं आपके। और स्थिति ऐसा नहीं कि शरीर में दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, सुबह स्नान करके सीधे आ जाए। आप देखो आप मंगलाचरण कर रहे तब सीधे स्नान क्यों भागे कि मुझे सत्संग करना है, अगर सत्संग न करना हो तो पड़े ही रहे, ऐसी भी स्थिति आ जाती। लेकिन उनका कृपा प्रसाद ऐसा नहीं कि भयभीत हो जाए, हाय रोग हो गया, हाय अमुक मर न जाए, अमुक जीन, ये सब उपासक के लिए नहीं। एक बार नियम ले लिया बस चले आगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जितने क्षण जिसको मरना उसे मरना है, तुम बचा नहीं सकते। अगर वो बचा ले तो त्रिभुवन में काल की भी ताकत नहीं उसे मार सके। थोड़ा तो विश्वास रखो, थोड़ा तो भक्त बनो, थोड़ा तो आश्रित बनो। क्या अगर हम यहाँ वायु प्रतिकूल हो जाती है, मैं यहाँ तड़पता हूं तो राधा राधा कह के तड़पूंगा ना तो लाडली जो देखेंगे, यहाँ लाडली जो के निज जन देखेंगे, और बाहर डॉक्टर देखेगा, नर्सें देखेंगी, यहाँ सहचरियां देखेंगी, रसिक जन देखेंगे, आचार्य जन देखेंगे। हम चाहते क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। एक सखी कह रही थी ओ बंबई जाना, तो कहा ऐसे कह रही थी मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाना है। भैया हमें नहीं करवाना, वो हमें आंखें क्या चाहिए जो जीवन भर लाडली जू से दूर रखे, उन्हीं को और ठीक करवावे। अरे फूट जा, और यहाँ लाडली जू के सहारे ऐसे चलो, कभी लड़खड़ा के गिरो, लाडली जू आके पकड़ ले, नहीं ऐसे यार